हेलो एवरीवन, सीपी क्लासेस पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। बिकॉज आप सब जानते हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ वाला जो सब्जेक्ट है आपका, जो कि यूजी कोर्सेज में है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। स्किल अनाउंसमेंट कोर्स के अंदर आपका ये सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसको मैं आपको करवा रहा हूँ। ऑलरेडी हम लोग यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर अप कर चुके हैं। उसके वीडियोस ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। ऑल्दो मैंने उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है जिससे आपको परेशानी ना हो ढूंढने में। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो यार कमेंट में जरूर बताया करो, यस या नो लिख दीजिए। कम से कम मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तभी मेरी मेहनत भी सफल होगी आप लोगों के लिए। उससे पहले अगर आप पहली बार आए ना चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल के नोटिफिकेशन के साथ, बिकॉज रेगुलर आपके काम की चीजें मैं आपको देता रहता हूं थ्रू वीडियोस। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 3 की, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। देखिए यूनिट 3 के अंदर ना बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारा फोकस रहेगा राइटिंग स्किल्स के ऊपर। इसमें हम कुछ बातें सीखने वाले हैं कि राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, पैराफ्रेजिंग क्या होती है, लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में ये जो यूनिट है ये हमें एक्सपर्ट बना देगी। बिकॉज ये सारी चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट भी, और आगे जाकर भी लाइफ में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राइटिंग का मतलब क्या होता है, देखो बड़ा ही सिंपल सा मतलब है राइटिंग का, अपनी बात को एक्सप्रेस करना लिख कर। आप देखो, आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस टाइप करते हो, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर राइटिंग। आप अपने एग्जाम में अपना आंसर लिखते हो, राइटिंग। आप किसी मीटिंग में, किसी क्लासरूम में बैठकर आप नोट्स बनाते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग राइटिंग। तो राइटिंग हमारी जिंदगी का ना एक बहुत अहम हिस्सा है। हम राइटिंग किसी ना किसी फॉर्मेट में कहीं ना कहीं जरूर करते रहते हैं। एंड कहते हैं ना, राइटिंग इज एन असेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी। और आपको पता है बोलने से पहले भी बोलने से पहले क्या था तरीका, हमारे पास इशारे थे, है ना। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने आप को जब हमें एक्सप्रेस करना होता है हम राइट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम अपने एक्सप्रेशन से सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। तो बोलना एक ऐसी चीज होती है जो हम कोई भी कर लेता है, मतलब हमें से कोई भी बोलना सबको आता है। बट अगर लिखना हो, क्या हम सब लिख सकते हैं? ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको लिखना नहीं आता। यानी कि लिटरेसी लिखने का प्री रिक्विजिट है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो पढ़े लिखे होते हैं सिर्फ वही लिख पाएंगे, बट बोल तो सब सकते हैं ना। यानी कि राइटिंग और स्पीकिंग बोथ आर डिफरेंट। राइटिंग के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बट स्पीकिंग के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। बिकॉज जैसे ही हम पैदा होते हैं धरती पर हमें बोलना आ जाता है। तो हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं इस यूनिट के अंदर, एंड दिस यूनिट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, राइटिंग भी हालांकि बहुत तरह की होती है, जैसे राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई क्रिएटिव राइटिंग हो सकती है, ऑफिशियली कोई नोट लिखना है वो हो सकता है। बट आपके सिलेबस में बहुत लिमिटेड चीजें हैं जिनको हम कवर अप करने वाले हैं, जैसे कि नोट मेकिंग क्या होती है, लेटर राइटिंग क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। इस तरह की कुछ स्पेसिफिक चीजों पर हम इस यूनिट के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग प्रोसेस क्या होता है एक्चुअल में। राइटिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं ना, उनको आपको पेपर पर उतारना है एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, बट आप एक चीज समझिए, जब आप अपना कोई एग्जाम का पेपर लिखते हैं, यानी कि किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आप वहां पर अपने आंसर शीट पर अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, वो बड़ा ही डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू जब आपको स्कूल में बोला जी ये वाला होमवर्क कर लाना या ये वाला आप असाइनमेंट कर लाना, है ना। असाइनमेंट में लिखना और एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर लिखना बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा अलग अलग होता है। ठीक है, बट हाँ दोनों ही चीजों में लिखने से पहले कम से कम आपको यह पता होना चाहिए मैं किस सब्जेक्ट के बारे में लिखने जा रहा हूं, किस किस टॉपिक के बारे में मुझे लिखना है। ठीक है, किस फॉर्मेट में मुझे अपनी बातों को प्रेजेंट करना है, ये मुझे पता होना चाहिए, चाहे मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर लिख रहा हूं, चाहे मैं घर बैठकर अपना असाइनमेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एकेडमिक राइटिंग क्या होती है। बिकॉज एकेडमिक राइटिंग इज व्हेन आपका स्कूल, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट आपको बोलता है कि यार ये वाली चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, दैट इज कॉल्ड एकेडमिक राइटिंग। चाहे वो असाइनमेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो होमवर्क की फॉर्म में हो, चाहे वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपने आंसर्स लिखने पड़े। बट हाँ एकेडमिक राइटिंग के अंदर भी ना एक प्रोसेस होता है जो आपको और मुझे फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए समझते हैं आखिर ये प्रोसेस क्या होता है और हमें किस किस स्टेप को इस प्रोसेस के अंदर समझना है। देखिए यहां पर ना एक सीक्वेंस बनता है। पहला होता है प्री राइट,
देन उसके बाद राइट, देन उसके बाद रीराइट। ये तीन चीजें मिलाकर आपका राइटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। और तीनों स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और कमाल की बात क्या है कि तीनों को आपको सीक्वेंस में ही करना है। ऐसा थोड़ी है कि आप रीराइटिंग पहले कर देंगे, प्री राइटिंग का बाद में करेंगे, नहीं। ये तीनों एक के बाद एक होंगे। पहले प्री राइटिंग होगी, फिर राइटिंग होगी, उसके बाद ही आप रीराइट कर पाएंगे। अब देखिए प्री राइटिंग का क्या मतलब होता है। सिंपल सा फंडा है। प्री राइट मतलब लिखने से पहले की तैयारी। तो आपको पता होना चाहिए कि यार आप जब लिखना शुरू करने वाले हैं उससे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, यार कुछ इंपॉर्टेंट है जो मुझे लिखना है। तो आपको जब वो इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स आपके दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए, यानी कि कुछ बातें आपको बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या क्लियर होनी चाहिए? एम्स एंड गोल्स ऑफ राइटिंग। क्यों लिख रहे हैं आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज कभी भी लिखते हैं तो कोई ना कोई पर्पस होता है ना उसका लिखने का, ठीक है। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, असाइनमेंट लिखते वक्त मेरा पर्पस अलग है, बट एग्जाम में जब मैं पेपर लिख रहा हूं तो मेरा पर्पस अलग होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि मुझे अपना गोल, अपना एम क्या है राइटिंग का, वो मुझे क्लियरली पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, आप जब राइटिंग करना शुरुआत करने वाले हैं उससे पहले ना आपके पास सारा डाटा होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप अपनी वो चीजें लिखने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में प्रॉपर रिसर्च करिए। जैसे जब कोई यूट्यूब वीडियो बनाने बैठता होगा तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में प्रॉपर रिसर्च करता है, पता करता है इस टॉपिक में मैं क्या क्या पॉइंट्स अपने ऑडियंस को बता सकता हूं, है ना। सिमिलरली अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो क्या आप प्री राइटिंग नहीं करेंगे? डेफिनेटली आप करने वाले हैं। आप पहले प्रिपेयर करेंगे, यार किन किन चीजों के ऊपर मुझे बात करनी है। आप वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, सारे के सारे फैक्ट्स को गैदर करेंगे, तब जाकर आप अपनी वहां पर जाकर अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कि हमें यह पता होना चाहिए हम किस स्टाइल में अपने डाटा को, अपनी राइटिंग में अपनी चीजों को प्रेजेंट करने वाले हैं। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब यह है, आपका जो फॉर्मेट है लिखने का, वर्ड्स कहाँ होंगे, हेडलाइन कहाँ होंगी, हेडलाइन कैसे मुझे अंडरलाइन करनी है, वो सारी की सारी चीजें आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि मैं किस स्टाइल में, किस फॉर्मेट में चीजों को लिखने वाला हूं, ठीक है ना। जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी उतना ही अच्छे से सामने वाला आपकी बात को समझ पाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोलता है? डेडलाइन। आपको याद है एग्जाम में जब आप लिखते हैं तो एक डेडलाइन होती है, 1.5 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, तो विद इन दैट टाइम लिमिट आपको अपना राइटिंग का काम खत्म करना होता है, ठीक है। चाहे आपको असाइनमेंट्स मिले हो तो आपको डेडलाइन दे देते हैं, भाई 4 दिन के अंदर ये वाला असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना ही होता है। तो विद इन द डेडलाइन वी नीड टू प्लान आवर थिंग्स। वन नीड्स टू प्लान ऑल द असाइनमेंट्स टुगेदर एंड मेक श्योर डेडलाइन फॉर ईच ऑफ देम इज मेट। यानी कि आपका, चाहे आप एग्जाम में पेपर लिख रहे हो, चाहे आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हो, चाहे आप कहीं और लिख रहे हैं, जहां पर एक डेडलाइन आपके सामने मेंशन की गई है, भाई विद इन द दिस टाइम फ्रेम आपको अपनी चीजें कंप्लीट करनी है। तो कुल मिलाकर कहानी का मतलब ये हुआ, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ, आपके लिए एक डेडलाइन के हिसाब से प्लान बनाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, वर्ड लिमिट। चलिए, आपको याद है एग्जाम में क्या होता है कि जी आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 100 वर्ड से ज्यादा का होने चाहिए, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है वो 40 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जब आप राइटिंग में अपने फैक्ट्स को, अपने डाटा को अरेंज कर रहे हैं, तो आपके सामने आपको ये क्लियर होना चाहिए मुझे कितनी वर्ड लिमिट फॉलो करनी है, कितनी वर्ड लिमिट मुझे बोली गई है, एंड उसके हिसाब से ही मुझे अपनी राइटिंग को फ्रेम करना होता है। उसका एक प्लान, उसका एक स्ट्रक्चर मुझे बनाना होता है, ताकि मेरी राइटिंग लिखने के बाद, यानी कि मेरी वो चीज लिखने के बाद मुझे उससे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले जो मुझे चाहिए। तो हमने प्री राइट क्या करना है उसमें सारी चीजें देख ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे हमारे राइटिंग प्रोसेस का, जो है राइट करना। अब आपको चीजें राइट करनी है। राइट करने का क्या मतलब है भाई, अब आपने सारा की सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया, नाउ यू हैव टू लॉन्च वन सेल्फ इनटू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ राइटिंग। तो अब आप अपनी एक्चुअल ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी राइटिंग को, बट आपके जो लिखे हुए शब्द हैं, आपके जो लिखे हुए पैराग्राफ्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो इस तरीके से होने चाहिए कि प्रॉपर एक लॉजिकल सीक्वेंस में हो। और जैसे आप अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं, या मुझे ये बोलना चाहिए जैसे आपका ऑडियंस समझेगा, आपने उनको वैसे प्रेजेंट किया हो। आप खुद सोच के देखो, आप एग्जाम में जब आप आंसर लिख के आते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप वैसा लिखते हो, या जैसा एग्जामिनर को चाहिए प्रेजेंटेशन आप वैसे लिखते हो? सेकंड वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, जैसा आपको एग्जामिनर को चाहिए ना, हमें अपनी प्रेजेंटेशन को वैसा करना होता है अपने एग्जाम के अंदर, ताकि आपको मार्क्स मिल सकें। तो लिखना इस तरीके से है कि सामने वाले की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रीराइट करना। अब रीराइट क्या है? रीराइट हमारा लास्ट स्टेप है राइटिंग के प्रोसेस के अंदर।
भाई सिंपल सा फंडा है, आप याद करो एग्जाम में, देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल है एग्जामिनेशन का। आपने पूरा पेपर लिख लिया, आपकी अभी आपके पास 5-7 मिनट 10 मिनट बचे हुए हैं, आप क्या करते हैं, आप उसको रीचेक करते हैं, यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, कोई क्वेश्चन मेरा छूट तो नहीं गया, है ना। तो बेसिकली हम यहां पर क्या कर रहे हैं राइटिंग के अंदर, आप रिवाइज करते हैं और कुछ एडिटिंग करते हैं अगर जरूरत है तो। अगर एक कंटेंट राइटर है जो किसी के लिए कंटेंट लिख कर देता है ना, तो वो क्या करेगा, वो पहले पूरा की पूरा कंटेंट लिख लेगा, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, उसको वापस से पढ़ेगा, कई बार पढ़ेगा, और कहीं पर भी अगर एडिटिंग की जरूरत है वो उसको एडिट भी करेगा। उससे क्या होगा, वो जो असाइनमेंट है, वो जो प्रोजेक्ट है ना, बहुत परफेक्ट बनेगा। जैसे आपको क्लाइंट को चाहिए, जैसे आपके एग्जामिनर को चाहिए, जैसे आपके टीचर को चाहिए, बिल्कुल वैसा ही आप उसको प्रेजेंट करके देंगे तो रिजल्ट आने की पूरी पूरी गारंटी बन जाती है ना। ये आपका राइटिंग का पूरा की पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको समझा दिया, किस तरीके से आपको प्री राइटिंग करनी है, देन राइट करना है, उसके बाद आपको री राइट करना है। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। कमेंट जरूर कर दीजिए, अभी यस लिख देंगे ना, मुझे समझ में आ जाएगा हाँ आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपका एक और सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन, फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, सेकंड सेमेस्टर में भी है वो सब्जेक्ट। हम उसकी क्लासेस आपको लाइव देते हैं, ठीक है। वो पेड क्लासेस हैं, आप चाहें तो वो पेड क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, आप किस तरीके से, और बहुत ही मैंने बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन अफोर्ड इट। वहां पर आपका जाकर वो क्लासेस आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पूरा की पूरा टॉपिक, उसमें मैं आपके डाउट्स भी लेता हूँ लाइव ही, ठीक है। उसमें आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपको उसी वक्त क्लियर भी कर देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है ना अभी तक भी, तो आई होप अब तक आपको टॉपिक समझ में आने लगा होगा। एंड अगर लगता है मैंने कुछ वैल्यू दी है इस वीडियो के अंदर, तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी वीडियो मत छेड़िएगा। मुलाकात करूंगा आपसे अब नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।